प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, आप लोगों के 10th क्लास मैथ्स के जो बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं, सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि सब लोग बच्चों अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप लोगों को अपने मैथ्स की तैयारी करनी है। बच्चों, ये है पूरा ब्लूप्रिंट, आपको मालूम ही होगा। अब इसमें आप लोगों को सबसे पहले नोटिस ये करना है। देखिए बच्चों, पढ़ाई 3 प्रकार से होती है। कुछ बच्चे वो होते हैं जो पास होने के लिए पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो डिवीजन बनाने के लिए पढ़ते हैं, कुछ बच्चे वो होते हैं जो कि मतलब टॉप करने के लिए पढ़ते हैं। देखिए, तो आप लोगों के लिए सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप लोग पास हो जाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब पहली हम सीढ़ी चढ़ लेंगे पास होने वाली, उसके बाद हम डिवीजन बनाएंगे, फिर टॉप करेंगे। तो पास होने का टारगेट क्या होता है आप लोगों को? जैसे कि 80 नंबर है, 80 नंबर का पेपर है। लगभग आपको एक बड़ा हिसाब बताएं कि लगभग 30 नंबर चाहिए आप लोगों को पास होने के लिए। कुछ भी करके आपको ये पहला टारगेट 30 नंबर वाला कवर करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज वीडियो। तो देख लें आप लोग, इसमें ये पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। अब बची पहले नंबर की बारी आई कि ऑब्जेक्टिव की। तो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो तो अपनी जगह हैं, 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सांख्यिकी बताने वाला हूँ। मैं सांख्यिकी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखें, इसमें 6 नंबर आवंटित किए गए हैं। 2 आने हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 1 आना है प्रश्न 4 नंबर का। तो यहाँ पे ये 4 नंबर का प्रश्न मैं आप लोगों को सॉल्व करा दे रहा हूँ। आप लोग फटाफट देख लें और तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए, सांख्यिकी ये है बच्चों। इसमें से 2 आने हैं ऑब्जेक्टिव। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में बच्चों ये देखिए, सबसे पहले सही विकल्प का चयन करना है। माध्यम मतलब माध्यक, बहुलक और माध्य के बीच में संबंध क्या है? तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों के लिए 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें देखो, केवल पहला वाला जो दिया है, 3 गुणित माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणित माध्य। ये देखिए परीक्षा अध्ययन में बच्चों, तो ये देखिए 3 गुणित माध्यक बराबर, यहाँ खाली स्थान में आया तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बहुलक प्लस 2 गुणित माध्य। तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा, 3 गुणित माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणित माध्य। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि एक तो सूत्र और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें एक और सूत्र की। ये देखिए, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, ये सूत्र होता है बच्चों माध्य का। किसका? सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये माध्य का सूत्र होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आप एक शब्द में उत्तर के लिए। अब देखिए, एक शब्द में उत्तर वाले जो प्रश्न है, ये बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो बच्चों इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को देखें, ये जो टोटल है, देखें कितने अंक हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। बीचों बीच जो संख्या आ रही है वही हमारा माध्य होता है। तो बीचों बीच यहाँ क्या मिल रहा है बच्चों? 3 मिल रहा है, तो ये माध्य होगा। अगर मान लो कि बाद यहाँ 6 संख्या मिल जाती तो फिर हम फॉर्मूला लगाते। अब जैसे इसको देखें, ये दूसरा वाला प्रश्न है बहुलक। बहुलक क्या होता है बेटा? एक्चुअल में बहुत सारा लक, बहुत सारा भाग्य कहलाता है बहुलक। मतलब कि किसी भी ऐसे आंकड़े दिए हुए हों, उसमें जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। देखिए यहाँ पे उत्तर दे रहे, 7 दे रहे हैं उत्तर। तो क्यों है 7? देखो 7 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार और 3 बार। बाकी अंकों को आप काउंट करेंगे तो ये 1 बार 2 बार आके रह गए हैं, मगर 7 जो है 3 बार आया है, इसलिए बहुलक होगा क्या? 7 हो जाएगा। बहुलक आपको समझ में आया? बहुलक क्या होता है बच्चों? जो अंक ज़्यादा बार आता है, रिपीट होता है, वही अंक बहुलक कहलाता है। जिसका बहुत सारा लक हो जिस अंक का, वही बहुलक कहलाएगा। यहाँ देखो 7 3 बार आया, इसलिए ये बहुलक होगा। अब बात करते हैं हम अपने कुछ प्रश्नों की। तो बच्चों, मैं प्रश्न में आप लोगों को बता दूं। अब यहाँ पे देखें, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे, मतलब कि आप लोगों को लगभग यहाँ पे इन्होंने दे दिए हैं 11 प्रश्न दिए हैं। अब इतने सारे 11 प्रश्न आप लोग तैयार करोगे, टाइम तो आपके पास है नहीं। तो मैं आप लोगों को अपनी गैसिंग देता हूँ कि मेरा पूरा अनुमान है कि आप लोगों से बहुलक वाला एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब मैं इतने भरोसे से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आप लोग पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आप देख लें। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, जब पहले एग्जाम हुआ था। तो देखें बच्चों, इसमें ये बहुलक वाला प्रश्न आया था। ये आप लोग देख लें, पुराने वर्षों के पेपर हैं। फिर उसके बाद हम उसके पहले पहुँचें तो यहाँ देखें आप लोग बच्चों, इसमें भी बहुलक वाला आया था। फिर इसके पहले भी देख लेते हैं, शायद और भी कुछ मिल जाए हमें। यहाँ देखें, यहाँ भी बहुलक वाला आया था। मतलब कि एक चीज़ तो फिक्स है कि आप लोगों से बहुलक वाले प्रश्न के पूछे जाने के चांसेस 90% है, 90% है कि बहुलक वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे जो आप लोगों को बहुलक वाला प्रश्न है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। देखें यहाँ पे, देखें आप लोग, ये प्रश्न है, ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें भी बहुलक पूछा गया है। मतलब कि आपके चांसेस हैं बहुलक आने की। तो देखें, मैं बहुलक आपको सिखा दे रहा कैसे करते हैं बहुलक।
तो ये देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये प्रश्न बता रहा हूँ। ये प्रश्न था ये वाला, देख लें आप लोग कि किसी सारणी में अस्पताल में एक विशेष वर्ष में हुए रोगियों की आयु की दर्शाती है ये। अब मैं इसलिए बता रहा क्योंकि ये प्री बोर्ड में भी आया था, और दूसरी चीज़ बहुलक के यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, तो दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ। इसके अलावा भी और भी कुछ बता दूंगा। तो बहुलक वाला प्रश्न देख लें, इस वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप बनाएंगे बच्चों ये टेबल, देख लें ये प्रश्न था आपका, ये पूरा प्रश्न था 5, 15, 15, 25 ये सब। फिर हम बनाएंगे इसमें टेबल बनाएंगे, ये टेबल बना रहे हैं हम। अब टेबल बनाने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा अंक, बड़ा मतलब अंक कौन सी है संख्या, तो सबसे बड़ी है कौन सी, 23 है, दिख रही है ना आपको। तो 23 के ऊपर देखें आप, ये क्या लिखा, 35, 45। शुरुआत करते हैं, यहाँ बहुलक वर्ग बराबर होगा 35, 45। ये डैश का निशान है, जो ये घटाने का निशान नहीं है कि 35 माइनस 45, ये डैश है, 35 डैश 45, ठीक है। डैश का मतलब होता है 35 से 45। ये 23 देख रहा है आपको। अब देखें, प्रश्न तो आपने नोट ही कर लिए हैं, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझा दूं। ये कहलाता है बच्चों बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग है क्या, 35 से 45। इसमें जो आगे वाला अंक होता है, मतलब जो छोटा अंक होता है वो कहलाती है निम्न सीमा, और बड़ा अंक होता है वो कहलाती है उच्च सीमा। निम्न मतलब छोटा और उच्च मतलब बड़ा, ठीक है। तो हमने लिखे यहाँ बहुलक वर्ग 35 माइनस 45, जिसकी निम्न सीमा L। निम्न सीमा को कैसे दर्शाते हैं बच्चों, L से। तो L बराबर क्या आ गया, 35, ये मिल गया हमें, 35 का मान मिल गया। अब इसके बाद आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो संख्या होती है ना बच्चों, ये कहलाती है F1। क्या कहलाती है, F1। अब 1 के पहले क्या आएगा, देखो 1 के पहले क्या आया है, 0, और 1 के बाद क्या है, 2। तो 1 के पहले कहलाता है 0, और 1 के बाद क्या होता है, 2। तो F1 के पहले क्या हो जाएगा, F0, और F1 के बाद क्या हो जाएगा, F2। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखें, ये रहा बहुलक वर्ग, निम्न सीमा आ गई थी 35। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग माप निकालना है। वर्ग माप, वर्ग माप होता है इनके बीच का डिफरेंस। तो देखो 35 से 45 के बीच में कितने का अंतर है बच्चों, 10 का अंतर है। 35 में 10 जोड़ दें तो 45। आपसे यदि ये निकालते नहीं बनता तो मैं सीधे बता दूं, ये जो होगा ना, इसमें उच्च सीमा से 45 में से 35 को घटा देंगे, तो 45 में से 35 गए तो 10 आ जाएगा। H बराबर आ गया 10। ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। अब इसमें हमें निकालना है बारंबारता। तो बारंबारता, तो सबसे पहले F1 का मान निकालते हैं। F1 का मान कितना था, 23। अब उसके बाद F0, तो F0 का मान कितना था, 21। फिर F2 का मान कितना था, 14। ये याद कर लेना, F1 जो आवृत्ति सर्वाधिक होती है उसे F1 मानते हैं, उसके आगे वाला F0, उसके बाद वाला F2। आशा करते इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लगाएंगे बहुलक का फॉर्मूला। तो देखें बहुलक बराबर क्या होता है, ये सूत्र बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से ये सूत्र याद कर लेना। अगर इसमें गड़बड़ी की तो सब गड़बड़ हो जाएगी। L प्लस F1 माइनस F0, ऊपर याद रखना क्या होता है, F1 माइनस F0, एक में से 0 जाएगा। देखिए ये सूत्र बहुत अच्छे से याद कर लेना, F1 माइनस F0 और नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये सूत्र याद कर लेना बच्चों प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। L का मान कितना है, 35, तो ये तो 35 रख दिए आपने, प्लस तो प्लस F1 का मान कितना था, अभी आपने निकाले थे, यहाँ देखो 23, तो F1 का मान आपने यहाँ पे रख दिए 23। फिर F0 का मान 21, तो F0 का मान 21 बटे 2 रहा तो 2। F1 का मान कितना था, 23, ये 23 रख दिए, माइनस F0 का मान 21, और F2 का मान कितना आया था, 14, वो रख दिए, गुणित H क्या था अपना, वर्ग माप था, H बराबर था 10, तो यहाँ 10 रख दिए। इसको सॉल्व करेंगे, देखें आप इसके बाद 35 ठीक है, 23 में से 21 गए, 2 बचे, 23 का 2 में गुणा हुआ, 23 दूनी 46, 21 ऋण के हैं और ऋण के 14, तो ऋण के 21 में जब ऋण के 14 ऐड हुए तो ये हो जाएंगे 35, और दोनों माइनस के होंगे। देखो 21 की उधारी और 14 की उधारी, तो हो गई 35 की उधारी, माइनस मतलब उधारी, ठीक है। बाजू में 10 तो था, गुणित 10 कर दिए, 46 में से 35 गए, बचे 11, और ये 2/11 हो गया, गुणित 10 था। अब इस 10 का हम इस 2 में गुणा कर दें तो ये आ जाएगा कितना, ये 35 तो यहाँ जाऊँ कहते हो, 2 का 10 में गुणा कर दिए तो 2 धाम 20, 20/11। अब 20/11 को हम हल करेंगे। देखिए बच्चों, जब 20/11 को हल कर रहे हैं मतलब कि 11 का 20 में भाग देते हैं, 11 का 20 में भाग दिए तो 11 एकम 11, 20 में से 11 का बचे 9,
दशमलव लगाए तो हो गया 90, 11 8 88, 90 में से 88 गए 2 बचे, 2 और 0 हो गए 20, 0 क्यों? क्योंकि दशमलव ले लिए थे। फिर से देंगे 11 एकम 11, तो 20 में से 11 गए तो बचेंगे कितने? 9। अब देखो ये फिर से वही कंडीशन आ गई, यही आता जाएगा, तो ये लिख दिए हमने 1.81। दशमलव के बाद वैसे भी 2 अंकों तक के मान आपकी वैल्यू रखते हैं, उसके बाद की कोई काम की नहीं। तो ये कितना आया? 20/11 को हल करने पे 1.81। तो आप जो यहाँ पे 20/11 था, इसकी जगह 1.81 रख दें। बाजू में 35 तो चल ही रहा था, 35 में जब 1.81 जोड़े तो ये हो जाएगा 36.81। ठीक है, कैसे जुड़ गया? ये 35 था और इसमें 1.81 जोड़े, जोड़ते तो बनता होगा आप लोगों से दशमलव, तो ये आ गया कितना? 36.81। अतः अभीष्ट बहुलक वर्ग बराबर 36.81। ये मैं मिस कर दिया था यहाँ लिखना, तो ये हो जाएगा वर्ष लगभग। दशमलव के उत्तर में आपको लगभग अवश्य लिखना है, क्योंकि ये देखो दशमलव जो होते हैं उसमें आपको लिख दो बिल्कुल आंख मूंद के लगभग। ठीक है, अतः अभीष्ट बहुलक बराबर 36.81 वर्ष लगभग। ओके, ये हो गया हमारा प्रश्न। अब आपको हम बताएं कि इसमें आपकी जो जीपीएच है, जीपीएच मतलब कि आपकी जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक में आप लोगों को 2 प्रश्न दिए थे बहुलक वाले। एक तो मैंने बता दिया, एक ये दिया था, 1 3 3 5 5 7 7 9 वाला, इसको भी मैं बता दे रहा करके आपको। तो देखें आप लोग, ये देखिए ये आ गया वो प्रश्न। तो देखें इसमें भी देखो, अब सबसे बड़ा नीचे अंक कौन सा है? 8। 8 है ना, तो 8 के ऊपर जो होगा वो क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? बहुलक वर्ग क्या होगा? 3 से 5 आ गया, जिसकी निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट, ये कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, वर्ग माप, वर्ग माप मैंने क्या बताया था? इनके बीच में कितने का अंतर है, तो वही बड़ी संख्या से छोटी को घटा दो, 5 में से 3 को घटा दिए तो आ गया 2। तो ये वर्ग माप को कैसे दर्शाते बच्चों? h से, h बराबर आ गया 2। अब आपको अगला कॉलम है अधिकतम बारंबारता। अधिकतम, तो ये देखिए मैंने बताया था ना, इसको जिसको आपको लेके चलते अधिकतम जो मान मिलता है उसे F1 मानते, इसे F0 और इसे F2, ये याद कर लीजिएगा। तो देखो अधिकतम बारंबारता आ गई, F1 बराबर 8, F0 बराबर 7, ये आगे का मान, और F2 बराबर 2 आ गया। अब इसके बाद वही बहुलक का फॉर्मूला लगाए हम, बहुलक वाले में मान रख देंगे। बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अच्छा एक चीज़ और, कई लोग कंफ्यूज हो जाते, कहीं यहाँ F0 कर देते, कहीं यहाँ F1 कर देते, तो भूलना नहीं 1 से 0 जाएगा, और यही सेम टू सेम नीचे भी लिखा जाएगा 1 से 0, मगर याद रखना यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि F1 माइनस F0 पूरा 2 बार लिया जा रहा है, यहाँ 2 का गुणा माइनस F0 माइनस F2। मान रख दो इसमें, L का मान 3 था, 3 रख दिए, धन F1 का मान 8 था, 8 में से 7 गए, यहाँ नीचे 2 रहा, F1 का मान 8 रहा, माइनस F0 का मान 7 रहा, माइनस F2 का मान 2 था, गुणित 2, ये H का मान रख दिए। इसको सॉल्व करें, 3 तो जाऊँ कहता हूँ, 8 में से 7 गए, 1 बचे, 8 दूनी 16, ऋण के 7 रुपये की उधारी और 2 की और उधारी, तो हो गई 9 की उधारी, 16 में से 9 गए, बचेंगे कितने? 7, गुणित 2 तो बाजू में चल ही रहा है। अब इसको सॉल्व करें, ये आ गया 3 धन 1/7 गुणित 2, 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2/7। अब इसको हल करेंगे 2/7 को, 2/7 को हल करेंगे मतलब कि 7 का हम 2 में भाग देंगे। जब 7 का 2 में भाग देंगे तो बच्चों दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 2 जो है ऑलरेडी छोटी संख्या मिलेगी, शुरू में मिलेगी ना छोटी संख्या, दशमलव लगाए तो ये हो गया 20। अब पढ़ो 7 का पहाड़ा, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए तो बचे कितने? 6, दशमलव रहा तो ये फिर से 0 ऐड हो गया, हो गए 60, 7 8 56, 60 में से 56 गए तो बचे 4, 4 दशमलव रहा तो एक 0 फिर आ गया, तो हो गए 40। मैंने अभी बताया था ना कि दशमलव के 2 अंक तक की वैल्यू लिए जाती, ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो इसका मान लिख दो आप। अच्छा दशमलव लगा है तो आगे 0 लगाना पड़ेगा, तो ये मान आप लिख देंगे कितना? 0.28 आ गया। अब 3 में 0.28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.28। जोड़ते तो बनता होगा बच्चों आप लोगों से, कैसे जोड़ा जाता है? देखो ये 3 में हम जोड़ रहे हैं कितने? अब देखो 3 है जो संख्या, यहाँ कहीं दशमलव नहीं लगा, तो जब कहीं किसी अंक में कहीं दशमलव नहीं मिलता तो उसके पीछे दशमलव माना जाता है। नीचे क्या थी संख्या? 0.28, तो याद रखना जोड़ने में दशमलव के नीचे दशमलव लगाया जाता। अब ये वाला मान रख दो 0.28, यहाँ ऊपर कोई अंक नहीं थे तो 0 0 मान लो, जोड़ दो, तो ये 8 का 8 ही 8, 2 की 2 ही 2, दशमलव 3 का 3 3.28, तो ये आ गया 3.28 लगभग। अतः अभीष्ट हल उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक 3.28 लगभग लिख के ये लिख देना, लगभग है या
होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये बहुलक वाले सवाल आपके फिनिश हो गए। बहुलक के 2 सवाल थे, आप लोगों को देख लेना है, सीख लेना है। अच्छा, परीक्षा अध्ययन में जो है ये देखिए, परीक्षा अध्ययन में जो सवाल दिया हुआ है ये, तो परीक्षा अध्ययन में क्या था, इसमें एक प्रश्न में एक चीज़ और ऐड कर दी थी, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो भैया आपकी जो प्रश्न बैंक है या आपको जो प्री बोर्ड में एग्जाम आया में प्रश्न आया था, इसमें केवल बहुलक ज्ञात करने को कहा था, और जब बहुलक ही ज्ञात करने को कह रहे हैं तो हमें माध्य ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों को जितने ये 2 सवाल बताए इनको अच्छे से देख लो आप। इसके अलावा सांख्यिकी का और भी प्रश्न बता दूं जो कि आ सकता है। बच्चों इस प्रश्न को मैं आपको डायरेक्ट गाइड के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न जो है बच्चों, ये आपके प्री बोर्ड में पूछा गया है, ये 45 से 55 वाला ये सिस्टम, तो इसको मैं आप लोगों को गाइड के माध्यम से ही बता दे रहा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मुझे और भी वीडियो बनाने हैं, आप लोगों को सिखाना है, इससे आप समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेना। ये लिखा हुआ है, ये प्रश्न था, ये लिखा a बराबर 70 h बराबर 10। अब ये कहाँ से आया, ये आपको बाद में लिखना है। सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है। तो सबसे पहले आपको 2 खंड डिजाइन करने हैं। कौन से ये 2 खंड, ये रहा साक्षरता दर ये खंड, फिर नगर की संख्या ये खंड, बन गया आपका। अब ध्यान से सुनिएगा, नगर की संख्या को अपन फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के हिसाब से f लिख दिए, fi। ठीक है, ये मान देख रहे हैं आप, 2 3 10 11 8 3, ये 3 10 11 8 3, और ये वाले मान, ये तो ज्यों के तो प्रश्न से ही नोट किया है, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब इसके बाद बारी आई इसकी। तो आपको ये जो निकाला जाता है वर्ग चिन्ह, ये कैसे निकालते हैं मालूम, ये देखिए 45 55 रहा ना, तो आपको करना ये है 45 में 55 को जोड़ देना है। वर्ग चिन्ह निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हमें आपको बता दी यहाँ पे, देखिए ये जीपीएस के माध्यम से ये रहा ना, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो इसकी उच्च सीमा कितनी थी 45 और निम्न सीमा कितनी थी 45। तो 45 में 55 जोड़े, कितना आएगा 45 में 55 जोड़ने पे, देखिए ये हो गए 50 50 100 100 आ गए, और बटे यहाँ पे 2 किया जाता है, तो 100 बटे 2, 100 बटे 2 मतलब कितना आएगा 50। ये देखिए 45 और 55 जोड़े तो आ गए 100, 100 बटे 2 मतलब आ गया 50। वैसे यहाँ पे 65 में आप 55 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 120। 120 में 2 का जब भाग देंगे तो आ जाएगा 60। ये 75 में 65 जोड़ेंगे, 75 में जब 65 जोड़े तो आ गया 140। 140 में 2 का भाग दिए तो आ गया 70। इस तरीके से निकाल रहे हैं। समझ में आया आपको क्या बताया मैंने, इसमें इसको जोड़ दो, मतलब इसमें जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो ये मान मिलेंगे। ये हो गया हमारा तीसरा कॉलम रेडी। अब इसके बाद चौथा कॉलम निकाला जाता है, डी करके लिखा है, डी बराबर xi माइनस 70। ये जो मान था वर्ग चिन्ह डालना है इसको, और इसको xi लिख देना, xi माइनस 70। 70 मतलब ये है फॉर्मूला ऊपर लिखा ना, d बराबर x माइनस ए, xi माइनस ए। अब देखो बच्चों, इन सब में देखो बीचों बीच अंक कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है 70, तो इसे माना जाता है। तो आप यहाँ लिख देना माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य ए बराबर 70। ये देखो बीचों बीच मिल रहा है, तो ये बन गया हमारा ए का मान। अब यहाँ पे आपको चौथा स्टेप बनेगा डी बराबर xi माइनस ए। तो डी तो ठीक है, xi का मान कितना था 50। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहली बार मान बता रहे हैं हम डी का, तो डी बराबर क्या होगा xi माइनस ए। अब इस सवाल में xi का मान कितना था 50, माइनस ए का मान कितना है अभी हमने निकाले 70। 50 में से 70 गए, तो देखो बड़ी संख्या जो है 70 है, मतलब छोटी संख्या 50 रुपये में से 70 रुपये छुड़ाए जा रहे हैं, तो उत्तर तो 20 आएगा, मगर वो कैसा, माइनस का। याद रखना बच्चों, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से घटती है, देखो यहाँ से 50 में से 70 घटाए जा रहे हैं तो 20 आएगा, और निशान होगा माइनस का, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना, तो माइनस। अगर मान लो 70 माइनस 50 होता तो 20 आ जाता। ये सीधा सीधा है गणित का नियम, 70 में से 50 गए 20 बचे। मगर जब उल्टा हो जाए, 50 में से 70 जाए, तो चूंकि उल्टा हुआ है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये आया -10। फिर सेम यहाँ पे करेंगे हम, कितना करेंगे, कैसे हल करेंगे, यहाँ रहा 60। दूसरे स्टेप के लिए xi का मान कितना है 60 है, वही लगाएंगे ये फॉर्मूला xi माइनस ए, 60 माइनस 70। 60 में से 70 गए तो बचे ऋण के 10। तीसरे स्टेप में 70 माइनस 70 होगा, 70 माइनस 70 मतलब कि 0। तो चौथे स्टेप में 80 माइनस 70 होगा, 80 माइनस 70 मतलब कि 10। पांचवें स्टेप में 90 माइनस 70 होगा, 90 माइनस 70 मतलब कि 20। ये बन गया आपका चौथा स्टेप। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये चौथा स्टेप कहाँ से किए, कैसे करें, इसमें से 70 घटा देगा, ये फॉर्मूला लगा देना xi माइनस ए, तो ये आ गया। इसके बाद पांचवा कॉलम आपका तैयार होगा, ui बराबर di अपॉन 10, di अपॉन 10। अब ये 10 क्या है, तो देखें यहाँ पे
एच क्या होता है बच्चों? वर्ग माप, वर्ग माप। तो वर्ग माप आएगी 10। अब ये वर्ग माप क्या है? तो देखो इनके बीच में जो डिफरेंस है, बहुलक वाले सवाल में भी आपको अभी मैंने वर्ग माप बताई थी ना, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 10 का। 45 10, 55 55 10, 65 65 10, 75 75 10, 85, ये कहलाती वर्ग माप। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये वर्ग माप को डिवाइड करना है, ठीक है, किसमें से? DI में से। मतलब कि अब यहाँ पे क्या था? ऋण 20। तो जो पहला स्टेप बनेगा UI बराबर आप लिख लो DI/10। तो DI की वैल्यू यहाँ कितनी आई? ऋण के 20 और 10 तो रहा, काट दो, कितनी बार गया? 2 बार, और माइनस रहा ऊपर तो माइनस, ये माइनस के 2। दूसरी बार क्या होगा? ऋण 10 के बटे 10 होगा, तो ऋण 10 से 10 गए तो बचा कितना? 10 में से 10 चले गए तो बचा 1, वो भी माइनस का। तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे कितना DI का मान था? 0, 0 बटे 10, 0 बटे 10 मतलब 0 आ गया। चौथे स्टेप में क्या आ जाएगा? 10 बटे 10, 10 बटे 10 मतलब कि 1 आ गया। पांचवें स्टेप में क्या आ जाएगा? 20 बटे 10 मतलब कि 2 आ गया। ये आ गए मान। चलो ये इतना निकल गया। इसके बाद आपका लास्ट कॉलम होगा FI.UI। FI कहाँ है? ये है, और UI कहाँ है? ये है। मतलब ये जो मान है इसका इसमें गुणा, तो 3 का जब 2 में गुणा हुआ 3 दूनी 6, वो भी काहे के? माइनस के। 10 का 1 में गुणा हुआ 10 एकम 10, वो भी काहे के? माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस। अगली बार 11 का 0 में 11 शून्यम 0, फिर 8 का 1 में 8 एकम 8, फिर 3 का 2 में 3 का 2 में 3 दूनी 6। अच्छा ये जो मान है लास्ट में जो मिल रहे हैं, ये जो कहलाता है, इन सब ये निशान लगता है समेशन, समेशन FI/UI। कैसा लिखा जाएगा इसको? समेशन FI/UI। समेशन होता है टोटल योग, तो इसका योग कर रहे हैं हम। तो देखो ये ऋण के 6 की उधारी और ये 10 की उधारी, तो ऋण 6 और ऋण 10 मतलब हो गए ऋण के 16, जोड़ रहे हैं, फिर प्लस 0 कर दो, फिर प्लस 8 और 6 14। 16 ऋण के हैं और ये हैं धन के 14। 16 की उधारी थी, नगद रहे 14 रुपये बस। तो देखो आपने नगद चुका भी दिए तो भी आपके पास 2 की उधारी बच गई ना। तो ये जो इसकी वैल्यू आई ये कितनी आ गई? ऋण के 2। ठीक है, इसका टोटल करेंगे जब आप, तो ये ऋण 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे इस गाइड के माध्यम से मैं बता दे रहा, ये देखो ऋण के 2। ठीक है, ऋण के 2 आ गए ना आपके। इसके बाद ये वाला स्टेप ये कहलाता है सिग्मा ऑफ FI, सिग्मा ऑफ FI। ठीक है, सिग्मा मतलब इन सब का टोटल। अब देखो इसको 3 और 10 13, 13 और 11 हो जाएंगे कितने? 13 11 हो गए 24, 24 और 8 हो गए कितने? 32, 32 और 3 हो गए 35। तो ये आ गया 35। अब बारी आई हमारे अगले स्टेप की, जो हमारा है अगला स्टेप। अगला स्टेप जब हम हल कर रहे हैं तो देखिए बड़े ध्यान से। सूत्र होता है पद विचलन विधि का प्रयोग करने पर x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI इंटू H। ठीक है, ध्यान से सुन लो। x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI इंटू H। सिग्मा FI/UI का मान कितना आया था? ऋण के 2, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऋण के 2। एक मिनट, a का मान कितना था? 70, तो ये रख दिए 70। मैं इसको करके बता दे रहा, देखें कैसे कर लेंगे आप। x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI इंटू H। ठीक है, ये लगाए फॉर्मूला हमने। a का मान था 70, 70 रख दिए, धन सिग्मा FI/UI का मान कितना मिला था? ऋण 2, तो यहाँ ऋण 2 रख दिए, बटे सिग्मा FI का मान कितना था? 35, तो यहाँ 35 रख दिए, गुणित 10 H का मान। ये वर्ग माप जो आई थी आपकी, ये वर्ग माप आई थी। वर्ग माप कहाँ से निकाले थे? इनमें से इसको घटा दिए थे, तो ये 10 आई थी। ये 10 का मान रख दिए हमने इसमें आपको सामने। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 70 तो जो कहते हो, ऋण 2 में जब ये 10 का गुणा हो जाएगा अंदर, तो ये 10 दूनी 20, ऋण के 20 बटे 35। 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। तो ये आ गया ऋण के 4 बटे 7। 70 धन ऋण 4 बटे 7। अब मतलब कि ऋण 4 बटे 7 मतलब कि आपको 7 का 4 में भाग देना है। दे दो 7 का 4 में भाग, तो 4 वैसे ही छोटा है, दशमलव लगाए तो हो गया 40। 7 पना 35, 40 में से 35 गए 5 बचे, दशमलव रहा तो 0 हो गया 50। फिर 7 6 42, 7 7 49, ये आ गया 7 7 49। यहाँ 1 आ गया, दशमलव रहा तो 10 हो गया, 7 एकम 7। मैंने बोला ना दशमलव के 2 अंक तक की वैल्यू पर्याप्त है, तो ये आ गया 5 7 1। तो यहाँ पे आप रख दें, चूँकि ऋण में है ये, तो ऋण के 0.571। ठीक है, अभी इतना बस छोड़ दो। अब ऋण है और ये धन है, आगे बढ़ेंगे तो माइनस
0.57। अब 70 में से 0.57 आपको घटाने हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि जब किसी संख्या में दशमलव नहीं रहता तो हमें उसके पीछे मान लेना है दशमलव, ठीक है। अब इस सवाल में क्या लिखा था, 0.57 मतलब 0 और दशमलव के नीचे दशमलव रखना है 57। अच्छा, ऊपर तो कोई अंक नहीं थे, यहाँ 0 मान सकते हैं। अब घटाओ, इसको घटाएंगे, उधार लेते आएंगे, 7 से 1 उधार लिए, देखो यहाँ पे तो ये हो गया कितना, यहाँ 7 से 1 उधार ले लिए थे तो ये बचा था 6, ये हो गया 10। अब 10 से 1 उधार ले लिए तो ये बचा 9, यहाँ हो गया 10। 10 से 1 उधार ले लिए तो ये बचा 9, ये हो गया 10। 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे दशमलव, और 69 में से 0 गए तो ये 69 ही आ गए। तो ये आया 69.43, मतलब कि 69.43, और दशमलव का उत्तर है तो आपको लिख देना है लगभग, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये आया उत्तर 69.43% लगभग। आप लास्ट में उत्तर क्या लिख देंगे, अतः अभीष्ट। प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहा था, प्रश्न में आपको बताया था माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, तो आप लिख देना अतः अभीष्ट दर, या आप पूरा लिख देना साक्षरता, देखो एडजस्ट कर लेना, ये राइटिंग पर ध्यान नहीं देना, मैं प्रश्न बता दिया हूँ। साक्षरता दर कितनी होगी, 69.43% लगभग, लगभग, ठीक है। ये हो गया आपका माध्य वाला। बच्चों आपके लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर इसी टाइप से और भी कोई प्रश्न आ जाए तो आपको सेम इसी मेथड से आप लोगों को सॉल्व कर देनी है, वो भी आपसे बन जाएगा। तो बच्चों ये 3 मतलब एक बहुलक की विधि देख लो, आप लोग सीख लो, और ये जो 3 सवाल बताए हैं मैंने, इन 3 सवालों को आप लोग सीख लें बहुत अच्छे से। ये देखिए, जैसे ये सवाल है प्रश्न में आपके इसमें प्रश्न बैंक में, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही कॉलम बनेगी FI XI DU FI DY, तो आपको इसी तरीके से इसको फॉर्मूला में मान रखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। फिर इसको आप इसी में देख लें आप लोग, फिर से इसका टोटल आ जाएगा कितना। अब देखो यहाँ पे ये जो है इसका टोटल इनको करना था, यहाँ पे एक मिसप्रिंट कर दिए हैं इनने, ठीक है। ये जो है ये मान यहाँ का है, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिग्मा FI UI बराबर ऋण के साथ आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ नहीं होगा, तो ये आ गया इसका टोटल। अब इसको आपको वही रखना है, तालिका से क्या मिला, सिग्मा FI का मान इतना मिला, ये रहा जो सिग्मा FI UI का मान इतना मिला। माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस इतने इतने गुणित H। A का मान कितना था, 225। A का मान 225 कहाँ था, वही ये देखो, इससे आप निकालते हैं ना जो बीचों बीच संख्या 225, तो वही मिल गया आपको कल्पित माध्य। ये मान रख दें ऋण के साथ बटे 25 गुणित H। H का मान कितना होता है, H का मान मैंने कैसे बताया था, इनके बीच का डिफरेंस। 150 में से 100 गए तो कितने बचेंगे, 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। बस इसको आप सॉल्व कर देना, एक की जगह 225 धन ये ऋण के साथ बटे 25 गुणित H, बस इसको सॉल्व कर दो। देखो ये सीधा कट रहा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, इसको यहीं पे बता दे रहा, 2 का 7 में गुणा होगा तो 2 सत्ते 14, मतलब ये आ जाएगा कितना, 225 धन ऋण 14, मतलब 225 धन और ऋण हो गए ऋण के 14, 225 में से 14 गए तो 211 बचे। अतः अभीष्ट माध्य बराबर 211। ओके, इस तरीके से तो ये 4 सवाल आप लोग सीख लो इस अध्याय से। आप लोगों के 6 नंबर कंफर्म है, तो ये इनको आप तैयार कर लें। में आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे अध्याय वैसे ही ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो आप लोग उनको देखें जाके, उसमें भी पूरे प्रश्न इंपॉर्टेंट बता दिए गए हैं। मैंने पहले से डाल दिए थे इसी कारण से, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं 10-15 दिन पहले से वीडियो लगातार बना रहा था। तो प्लीज़ आप लोग जाइए और ये देखिए, ये लास्ट में भी आ रहे हैं अध्याय, इनको भी आपको देख लेना है। में तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।